आप सभी को विदित होगा, जब महाभारत हुआ था ना, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, और भगवान कृष्ण जब महाभारत हो रहा था तो अम्बा चंडी प्रकट हुई, और उस समय संत जन ऐसा गाते हैं, कहते हैं कि उस चंडी ने बलि मांगी, और जब चंडी ने मांगा तो कहा नर चाहिए, और जो नर बलि चढ़ा दे सो उसकी विजय निश्चित हो जाएगी। तो यहाँ पांडवों ने तो कहा हम तो 5 ही है, कौरवों ने कहा हम तो 100 है, एक चला भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर पांडव दुखी हो गए। उस बीच भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाया, दुखी मत हो। आप लोग याद करो, जब द्रौपदी आई तो मां कुंती ने कहा था कि 5 भाई, उस समय एक शर्त रखी थी द्रौपदी ने, वो ध्यान से सुनना, कि वर्ष पर्यंत एक ही पांडव के साथ द्रौपदी रहेगी, और जिस समय पांडव के साथ, जो भी पांडव के साथ द्रौपदी रहेगी, उस कक्ष में दूसरा पांडव प्रवेश नहीं करेगा। अगर उसने प्रवेश किया तो उसे 5 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। और एक समय द्रौपदी माता भीम पांडव के कक्ष में थी, और एक ब्राह्मण के बालक को एक शेर लेके गया। वो ब्राह्मण रोता हुआ अर्जुन के पास आया, कहा कि मेरे बालक को बचा लो। अर्जुन का गांडीव भीम के कक्ष में था। अर्जुन चले गए, गांडीव धनुष ले आए, शेर का वध कर दिया, ब्राह्मण बालक को बचा लिया, पर नियम के अनुसार अर्जुन को 5 साल वनवास जाना पड़ा। तो भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन से, अर्जुन तू क्यों चिंता करता है? जब तेरा 5 साल का वनवास हुआ, उस समय तेरा ब्याह हुआ था नागों की कन्या उलूपी माता के साथ, और उलूपी माता के यहाँ तेरे यहाँ ये एक पुत्र प्रकट हुआ है जिसका नाम है अरावण। उस अरावण को बुला, जो अरावण अपने प्राण अंबा को अर्पण करेगा। अर्जुन गए, कृष्ण भगवान गए, अरावण से कहा कि युद्ध हो रहा है। अरावण ने कहा अपने पिता के लिए प्राण दे दूंगा, ले आए। यहाँ पता लगा कि माता जी को चढ़ाया जा रहा है, तो इन्हें मना कर दिया, मैं नहीं मरना चाहता। कृष्ण भगवान ने कहा तू तो कह रहा था पिताजी के लिए प्राण दे दूंगा, और अब कह रहा है कि मरना नहीं चाहता। तो उस समय संत जन कहते हैं, अरावण कहता है मैं अभी कुंवारी अवस्था में हूं, और मैंने सुना है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जो कुंवारी अवस्था में मर जाया करते हैं उनका पिंडदान नहीं होता, उनका श्राद्ध नहीं होता। तो मैं चाहता हूं मेरा ब्याह हो जाए, उसके बाद मेरे प्राण ले लिए जाए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल या 22 साल का बालक है, हमारा कोई भी संतान है, और उसकी विवाह के पहले उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका श्राद्ध नहीं होता है। पितरों का श्राद्ध होता है, पितरों का तर्पण होता है, पर इनका श्राद्ध नहीं होता है। तो उस समय क्या, यह आप जो कथा सुन रहे हो ना, वो ध्यान देना। शायद आपसे पहले दिन भी कहा था कि पितरों का तो महाराज कल्याण होता ही है भागवत कथा से, पर आप श्री शिव महापुराण कथा सुन रहे हो, और भागवत कथा होती तो 7 पीढ़ियों को तार देती है, पर जहां श्री शिव महापुराण कथा होती है वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, 14 नहीं, 21 नहीं, अरे महाराज 71 पीढ़ी में भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में शांत हुआ होगा, या कोई पितृ अधोगति में होगा, तो जहां शिव पुराण कथा होती है महाराज 71 पीढ़ी में भी कोई अधोगति में है तो उसको वैकुंठ का वास करवा देती है महाराज। बोले शंकर भगवान की। तो यहाँ बड़ा सुंदर भाव रहा। अरावण से कहा महाराज, अरावण ने कहा मेरा ब्याह कर दो, फिर भले ही मेरी मृत्यु हो जाए। अब भगवान गए गांव में कन्या ढूंढने, तो कोई कन्या देगा? मना कर दिया सब। तब पांडवों ने कहा भगवान से, प्रभु आपको महादेव ने कह भी रखा है कि आपको एक बार किन्नर का रूप धारण करना पड़ेगा, तो आप रूप बना लीजिए, आप ब्याह कर लीजिए। और शास्त्र कहता है, संत जन कहते हैं कि भगवान ठाकुर जी ने आज वो रूप धारण किया, और वो रूप धारण करके अरावण के साथ ब्याह किया। तब भगवान ने एक वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि संसार में समस्त स्त्रियों का सुहाग अखंड रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं पता, पर आज मैंने किन्नर का भेष धारण करके मैंने ब्याह किया है, तो जिस भी किन्नर का विवाह होगा उस किन्नर का सुहाग अखंड हो जाया करेगा महाराज। बोले भक्त और भगवान की। थोड़ी जोर से बजाओ, जोर से। अच्छा, कुछ लोग जो सोचते पड़ोसी बजा तो रहा है, ठीक है।